चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ही ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एक मात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परेठिया कम कलंकिड़वी अपालद्दऊ जैन परूं ते पर मपड़बेवी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु
प्राप्त कर निज आत्मा, जो ले निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति हरे, हंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पे 47वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय यहाँ चल रहा है, जिसमें हमें दिगंबर संत यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शरीर की क्रिया से धर्म नहीं होता। क्या? बाह्य क्रिया से समझ गए? बाह्य क्रिया कहो या शरीर की क्रिया कहो, क्योंकि शरीर की क्रिया जो है ना, वह तो जड़ की क्रिया है। समझ में आया भैया? और धर्म जो पर्याय है वो आत्मा की पर्याय है। समझ में आई कि नहीं आई? क्या? शरीर की क्रिया जो जड़ की क्रिया है, और आत्मा की धर्म की क्रिया वो आत्मा की क्रिया है। तो धर्म की क्रिया भगवान ने किसे कहा है? बीतराग भाव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, वह धर्म की क्रिया है। समझ में आएगी कि नहीं आएगी भैया? तो वो कहाँ होगी धर्म की क्रिया? आत्मा में होगी कि शरीर में होगी? है? नहीं आई समझ में? शरीर का परिणमन शरीर में होगा। समझ में आया? आत्मा का परिणमन आत्मा में होगा, है ना? इसीलिए इस बात को बड़ी जोरदारी से उन्होंने लिखा है कि बाह्य क्रिया से धर्म नहीं होता है। बाह्य क्रिया शरीर की क्रिया जड़ की क्रिया, इसका परिणमन इसमें होगा। किसमें होगा? शरीर का पुद्गल का परिणमन पुद्गल में होगा, और आत्मा का परिणमन आत्मा में होगा। समझ में आया भैया? तो आत्मा में परिणमन 3 प्रकार के होते हैं। एक अशुभ परिणाम होता है, एक शुभ परिणाम होता है, और एक धर्म रूप परिणाम, जिसे बीतराग रूप परिणाम कहते हैं। परिणति सब जीव की 3 भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। समझ में आया भैया? शरीर की क्रिया से क्या होता है? बोलो भैया।
आत्मा संसार में शरीर की क्रिया से रुल रहा है कि अपने विकारी परिणामों से रुल रहा है? क्या भैया? आत्मा का मोक्ष होगा तो काय से होगा? उसके परिणामों के आधार से उसका बंटवारा होगा ना। पांचों गतियों का बंटवारा आत्मा के परिणामों से हुआ करता है। समझ में आए भैया? और हम तो 24 घंटा शरीर की क्रिया को ही देखते रहते हैं। क्या देखते रहते हैं? कि देखो हम मंदिर में आ गए हैं और परिणाम कहाँ जा रहे पता ही नहीं है। नहीं आई समझ में भैया? यहाँ मंदिर में भी आ गए आप हैं, मंदिर में आ तो गए, दुनिया कहेगी आप बहुत बड़ा धर्म कर रहे हो, लेकिन आपको यहाँ नींद आ जाए तो बोलो पुण्य का बंद होगा कि पाप का बंद होगा कि धर्म होगा? बोलिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मंदिर में शरीर से तो आ गए आप हैं, और यहाँ आके लौकिक बातें कर रहे हो। क्या कर रहे हो? दुनिया कहेगी तुम धर्म कर रहे हो। समझ में आया भैया? पर अर्यंत परमात्मा कहेंगे तुम यहाँ मंदिर में आके लौकिक बातें कर रहे हो तो तुम पाप का बंद कर रहे हो। काय का बंद कर रहे हो? तो बंद काय से होता है? परिणामों से बंद होता है कि शरीर की क्रिया से होता है भगवान? इसका तो निर्णय करो। हैं, यहाँ अपन आ गए मंदिर में, आ गए मम्मी हैं, आ गए ना, और यहीं आके अपन सूर लगे हैं। सूर्य लगे तो बोलो कौन सा पुण्य होगा कि पाप होगा कि धर्म होगा? बोलो। अरे बोलो, अपने ज्ञान से बोलो। हैं, दुनिया क्या कहेगी? देखो ये तो 1 घंटा में मंदिर में रहे, कहाँ रहे? तो दुनिया के बोलने से तुम्हारा कल्याण होगा कि तुम्हारे परिणामों से तुम्हारा कल्याण होगा? बोलो भगवान। इन बातों का निर्णय करने के नहीं करने? नहीं करना है तो कोई बात नहीं, जन्म मरण करते रहोगे। अनादिकाल से ऐसे ही जन्म मरण कर रहे हो, वो अनंत काल तक ऐसे ही जन्म मरण करते रहोगे। ज्ञानी निर्णय करता है, ज्ञानी जानता है। समझ में आए? आत्मा के 3 प्रकार के परिणाम कहे हैं भगवान ने। एक अशुभ परिणाम कहा है, एक शुभ परिणाम कहा है, एक वीतराग भारूप परिणाम कहा है। समझ में आया? अपनी आत्मा में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, पंचेंद्री के, विषय वासना के परिणाम वे पाप रूप परिणाम है भगवान। ऐसे ही आत्मा की पर्याय में परिणामों में भगवान की पूजा के, भक्ति के, माला जपने के परिणाम, अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम, रात्रि भोजन नहीं करने का परिणाम। समझ में आया भैया? वे शुभ परिणाम है वे। ऐसे ही एक वीतराग रूप परिणाम भी होता है। वह वीतराग रूप परिणाम परद्रव्यों के आश्रय से नहीं होता है, परद्रव्यों की तरफ देखने से नहीं होता है। अरिहंत परमात्मा कहते हैं वह वीतरागी रूप परिणाम, वो अपनी आत्मा जो वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है ना, सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित चेतन आत्म वस्तु है ना, उसकी दृष्टि करने से होती है। समझ में आया भैया? जब आपका उपयोग समझ परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख होता हुआ अंदर जो अविनाशी आत्म वस्तु है उसकी दृष्टि करता है, उसका जब पर्याय आश्रय लेती है तब पर्याय में वीतराग रूपी धर्म की उत्पत्ति होती है। तो सब खेल किधर हो रहा है? संसार का खेल और मोक्ष का खेल कहाँ होता है? अरे बोलो। है, फिर परिणामों का ध्यान करना कि नहीं करना? अरे परिणामों का ज्ञान करने का मतलब परिणामों की दृष्टि छुड़ाई है, ज्ञान थोड़ा करने के लिए छुड़ाया है। क्या कहा? ज्ञान तो करने के लिए भगवान ने कहा, तुम ज्ञान नहीं करोगे तो तुम कैसे पहचानोगे? बोलो भैया। अब ज्ञान को तुम दृष्टि समझ लो तो बात गलत, तुम्हारी भूल है। क्या कहा भगवान? ज्ञान करो, ज्ञान करोगे तभी आप अशुभ से बचोगे,
समझ में आया? तब शुभ में आपको समझ में आएगा और फिर धर्म होगा। समझ? अभी दिगंबर में तो पैदा तो हो गया ये। समझ में आया भैया? इन सब परिणामों की बातें यहाँ केवल एक दिगंबर धर्म के अंदर ही चलती है। मैं तो रहता हूं ना, है अजैनों के उसमें मेले ठेले में जाते नहीं, अपनी ड्यूटी उटी लगती रहती है ना भैया, लाखों करोड़ों लोग। समझ में आया भैया? हम्म? हमारा साहब कल कह रहा था, अरे जैन साहब एक काम करो ना, आपको तो बोलना तो आता ही है। क्या? हाँ बोलने लगो, देखो ये देखो, हैं ये एक दिन के कितने कितने रुपए लेती हैं, 10-10 लाख, 15-15 लाख लेते हैं। समझ में आया भैया? 2-4 महीने में अगर 2-4 प्रोग्राम कर लिए तो 50-60-70 लाख रुपये तो वैसे ही छप जाएंगे। समझ में आया भैया? माधुरी, हमने कि यहाँ पैसे का कोई खेल नहीं है, हमारे यहाँ तो केवल परिणामों का खेल है। समझ में आया भैया? जिसकी पैसे पे दृष्टि है वह निगुद जाने वाला है। समझ में आया भैया? जिसने अपनी दृष्टि अपने परिणामों को परद्रव्य से, परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने बेकार रूप परिणामों से और एक समय की पर्याय से भी जिसने अपने उपयोग को हटा लिया है और अंदर जो अविनाशी वस्तु के साथ संबंध जोड़ता है, समझ आया? वह आत्मा मोक्ष मार्गी कहलाता है। समझ में आया भैया? माधुरी, क्या करना है? अपने परिणामों को पहचानिए, अपने परिणामों का ज्ञान करिए, और ज्ञान इसीलिए करिए क्योंकि फिर अब पहचानोगे नहीं तो फिर अंदर कैसे जाओगे? कौन सा परिणाम कितने जा रहा हो कितने नहीं जा रहा हो है, अभी इस पे काम कब करेगा ज्ञान? बाहरी शरीर आदि क्रियाओं पे तो अनादि से करता चला आ रहा है। अरे अंदर खेल करना है, सारा खेल संसार का और मोक्ष का अंदर परिणामों से है भगवान। वंदना, अपने उपयोग को हटाइए। कहाँ ले जाने के लिए कहते हैं ज्ञानी? नहीं पढ़ के आए 14वें नंबर की गाथा इसी ग्रंथ की? हे योगी, परिणामों में ही बंध है और परिणामों में ही मुक्ति है। इसीलिए क्या करना मम्मी? परिणामों को पहचानिए। तो पहचानने का मतलब तो परिणाम की दृष्टि नहीं कराई गई है वहां पे, है? है दृष्टि कराई गई है? पहचानोगे नहीं। कितने हमारे बाहर जा रहे हैं, कितने अशुभ में जाती है, कितने शुभ में जाती हैं, और धर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि अपनी आत्मा के परिणामों में, परिणामों में ही तो होता है ना सब कुछ। अरियंत परमात्मा पर्याय में तो परमात्मा है, द्रव स्वभाव से तो सभी आत्माएं परमात्मा है भगवान। तुम्हें परमात्मा होने के नहीं होने? वंदना, नहीं होने जिगर हमें नहीं होने, हम तो परमात्मा ही हैं। होने का है के लिए हमें, ये भी एक पढ़ाई ऐसी उल्टी सीधी हो गई है। क्या है भगवान? हाँ, क्या कह रहे? पढ़ला तो परमात्मा होने के नहीं होने? तो भगवान परमात्मा कैसे भाई? तो अपने भगवान के दर्शन करते हैं अपन, तो काय के लिए करते हैं? कि प्रभु तुम्हारा जैसा द्रव्य है वैसा ही द्रव्य हमारा है। जितनी शक्तियां गुण तुम्हारे आत्मा में है उतनी शक्ति हमारे आत्मा में भी है। और हम संसार में इसीलिए डुल रहे हैं कि निरंतर लोगों को देखते रहते हैं, ये का कर रहे हैं, ये का नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा का हो जाए तुम्हारा कल्याण होगा क्या? पर परिणति पर भाव ने रखता, आत्म तत्व को भूला रे। पर भावों में सुख दुख माने, झूल रहा भव झूला रे। सहजानंदी रूप तुम्हारा, जग सारा बेगाना रे। क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। पर के दीवाना पना छोड़ना पड़ेगा और अपने आत्मा का दीवाना बनना पड़ेगा। समझ में आया? तब धर्म होता है। जो पर के दीवाने हैं वे 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण दुखी होते रहेंगे।
जो अपने आत्मा के दीवाने होते हैं, समझ में आए भैया, वे वर्तमान में भी आनंद में रहते हैं और आने वाला समय भी उनका परमात्मा रूप से होने वाला है। भगवान ने प्रेम करने के लिए मना नहीं किया है। प्रेम करना गुण है, पर गलत दिशा में करोगे तो वह प्रेम अवगुण कहलाता है। और वही उसकी दिशा अगर सही हो जाए, समझ में आया भैया, तो अनंत गुण जो द्रव्य में भरे पड़े हुए हैं उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। भगवान, प्रेम करो, अपने आत्मा से करो, अपनी आत्मा को पहचानो। जो तुम्हें वर्तमान में आनंद दे दे, जो तुम्हें मुक्ति में ले जाए, उससे प्रेम करो ना। वो कौन है इस दुनिया में, बोलो? इस दुनिया में प्रेम करने लायक कौन बताया भगवान ने? हैं? किससे प्रेम करना? प्रेम तो करना, पर द्रव्यों से प्रेम करोगे तो नरक और निगोद में जाओगे। अपनी आत्मा से प्रेम करोगे तो तुम्हें मुक्ति से कोई नहीं रोक सकता है। समझ में आया भैया? इसीलिए कहा यहाँ पे कि बाहरी क्रियाओं में धर्म नहीं है। यानी शरीर की क्रिया में ना तो पुण्य है, ना पाप है, और ना ही धर्म है। क्योंकि पुण्य पाप और धर्म का संबंध तो आत्मा के परिणामों से हुआ करता है। हो गई क्लियर बात? सब ध्यान कहाँ देना है? परिणामों को पहचानिए। अगर अपने परिणाम अशुभ में जाए तो क्या करना अपन को? क्या करना? फटाक से वहां से हटाओ, वहां से हटो। ये तो ले जाए, गलत जगह ले जाएंगे अपन को। अपने परिणामों में विषय वासना के परिणाम हो जाए, रात्रि भोजन करने के परिणाम हो जाए, समझ में आए भैया, अभक्ष खाने का परिणाम हो तो क्या करना? अब क्या करें अपन, तो खाए जाओ, खाए जाओ, खाए जाओ। क्यों भैया? ये जाके ज्ञान कराया है तुम्हें? हैं? तो आगे आगे नहीं चढ़ना, नहीं हो? बोलो, आया कि नहीं आया? हम्म? अध्यात्म भी आ गया, करना सब आ जाते हैं, सब आ जाते हैं उसमें। मम्मी, परिणामों का ज्ञान इसीलिए कराया जाता है। अगर आपके परिणामों में विषय वासना के परिणाम हो, उपयोग अगर उधर जाता है तो वहां से हटिए। समझ में आए? बुद्धि पूर्वक वहां से हटिए और अरे सुन में आ जाओ, क्या आ जाओ। और फिर भगवान कहते वहां से भी हटो। देव शास्त्र गुरु के पास आ गए, चलो भैया पूजा कर रहे, भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वहां जाके प्रमाद करने लगे तो भगवान कहते पाप का बंद कर रहे हो, स्थान विशेष से कछु ना होते ही। समझ में आया भैया? हम्म? फिर वहां से भी हटिए आप। भगवान कहते हमारी तरफ भी आश्रय मत लो, हमारी तरफ भी तुम मत देखो। तुम्हारा कल्याण तुम्हारी तरफ देखने से होगा, ना कि हमारी तरफ देखने से होगा। समझ में आया? सब इतना इसका ज्ञान करना बराबर परिणामों का। नहीं करोगे तो वहां से हटोगे कैसे? पहचानोगे कैसे कि हमारा वर्तमान में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? बोलो भगवान। अब किसी भगवान से पूछना पड़े, भगवान हम तिर्यंच गति में ना जाएं तो तुम्हारे परिणाम देख लो तुम्हारे कैसे हो रहे हैं। तिर्यंच गति के हो रहे तो भगवान ना बचा पाए तुम्हें। समझ में आया भैया? ऐसी व्यवस्था है वस्तु स्वरूप के अंदर। गाथा का पाठ करते हुए पॉइंट पे विचार करेंगे। देखिए आप, पोथी पढ़े से धर्म नाना, धर्म मट के बास से, ना धर्म मस्तक लुंच से, ना धर्म पीछी ग्रहण से। शास्त्रों को पढ़ने मात्र से धर्म नहीं हो जाता है। जो धार्मिक क्रियाओं में लगा हुआ है उसके लिए ये गाता है। समझ में आया भैया? क्या धार्मिक क्रिया से धर्म माने बैठे हुए हैं उनकी उलाहना दिया गया इसमें, इस गाथा में। जो घर में बैठे हुए वैसे नहीं, जो शास्त्र में ही लगे रहते हैं, अपनी बुद्धि वहीं लगाते रहती है। समझ गए ना आप?
तो कह दिया नहीं, उससे धर्म नहीं, उसमें तो शुभ भाव होगा। क्या होगा, क्या होगा भैया? अगर शास्त्र के पढ़ने मात्र से धर्म नहीं हो जाता है। मात्र शब्द दिया ना, शास्त्र में जो वस्तु स्वरूप बताया गया है, जो अपने आत्मा का स्वरूप बताया गया है, उसको समझिए, उसका निर्णय करिए आप, तो दोनों ही काम होंगे आपके। वस्तु स्वरूप का निर्णय करोगे तो शुभ भाव तो होगा ही नियम से, और आपको आपकी आत्मा भी मिल जाएगी। और शास्त्र पढ़ के हमने जो सोच लिया कि ये बढ़िया धंधा है, लोगों को जो है क्या खाने पीने को खूब मिलेगा क्या मिलेगा, और बाहर में विद्वान भी कहलाएंगे, पंडित भी कहलाएंगे, तो बोलो क्या होगा उसका? पुण्य होगा कि पाप होगा? धर्म तो अभी है ही नहीं है नहीं आई समझ में? इस बुद्धि से पढ़ते हो कि हम लोगों को खूब समझाएंगे, बताएंगे, और फिर भी हमारा आदर करेंगे, फिर भी हमारा सम्मान करेंगे। क्या है मम्मी? बोलो, पुण्य होगा कि पाप होगा? आप अपने तरीके से बता दो। है, ये तो तुमने जनता को बेवकूफ बनाने के काम कर रहे हो। तो तुम जनता बेवकूफ नहीं बन रही है, तुम स्वयं बेवकूफ बन रहे हो समझ में आया भैया? शास्त्र से तो अपनी आत्मा का समझना चाहिए, अपनी आत्मा का निर्णय करना चाहिए था। हम्म, तो ये भूल गया। मेरा मेरे सब क्या भूल हो गई इसकी? भूल कहाँ हो गई? माता जी समझ में आई? शास्त्र पढ़ने का निषेध नहीं है। शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो तुम अपनी आत्मा को कैसे जानोगे, ये बताओ मम्मी? शास्त्र पढ़ने का निषेध नहीं है उसमें। शास्त्र पढ़ के तुम्हारा प्रयोजन तुम क्या साध रहे हो? शास्त्र पढ़ के हैं ये बताओ। शास्त्र पढ़ के वीतराग भाव की उत्पत्ति होना चाहिए थी क्या कहा? शास्त्र पढ़े बच्चा है, खूब पढ़ता रहता है, माधुरी, घर में अपने बच्चे नहीं आते, पढ़ते रहते पढ़ते रहते पढ़ते रहते पढ़ते रहते पढ़ते ही रहते हैं। ठीक है कि नहीं? वहां का प्रयोजन क्या था बोलो? तो नहीं पढ़े? अरे पढ़ेगा नहीं तो तू पास आगे की क्लास में कैसे जाएगा भगवान? पढ़ना भी जरूरी है, और उस पर ध्यान भी देना है समझ में आया भैया? वंदना, पढ़ोगे नहीं, शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो तुम अपनी आत्मा को नहीं जान पाओगे। शास्त्र ही बताते हैं, जनवाणी माता बताएगी कि तुम्हारा आत्मा ऐसा है, तुम्हारा आत्मा शरीर से भिन्न है, तुम्हारा आत्मा कर्मों से भी भिन्न है, तुम्हारा आत्मा रागादिक परिणतियों से भी भिन्न है, तुम्हारा आत्मा एक समय की पर्याय से भी भिन्न है, तुम्हारा आत्मा तो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। कौन बताएगा? प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक ही ज्ञायक भाव हूं, ये कौन बताएगा? भगवान। और हमने शास्त्र पढ़ के हमें यहाँ तो आ गए मम्मी, क्या प्रयोजन है? हम बन गए पंडित, विद्वान बन गए, क्या है, और लोगों को खूब बताते रह गए, और बाजार की पियो चाय नहीं आई समझ में? अब अक्ष का सेवन करो, ये जाए के लिए शास्त्र बता पढ़ने के लिए था क्या? बोलो, अरे बोलो, काय के लिए थे? अशुभ से बचो, समझ गया भैया? हम्म? दूसरा कोई अगर प्रयोजन है शास्त्र का, आत्मा को छोड़ के, तो अशुभ भाव का बंद होगा, ध्यान रखना। आत्मा को छोड़ के शास्त्र में दूसरा कोई प्रयोजन रखते हो तो अशुभ भाव का बंद होगा, क्योंकि सब खेल परिणामों का है मम्मी। शास्त्र से तो अपना प्रयोजन साधना, क्या करना? शास्त्र पढ़ना जरूरी है, क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो हम अपनी आत्मा तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये बाहरी साधन है, पर इन साधनों का सही उपयोग करोगे तो पुण्य भी का बंध भी होगा, और पर्याय में धर्म रूपी पर्याय भी प्रकट हो जाएगी। बोलो मम्मी, इसीलिए ये बात यहाँ पे लिखी गई है। शास्त्रों के पढ़ने मात्र से धर्म नहीं हो जाता। शास्त्र पढ़ना, शास्त्र से अपनी आत्मा को जानना, निर्णय करना, चिंतन करना, विचार करना, और फिर शास्त्र में कैसे अपनी आत्मा को देखा जाता है, यह सब चीजें बताई गई हैं, समझ गए नहीं आप? और फिर उसे अपने जीवन में उतारना।
क्या करना? मम्मी, आपका जीवन कहाँ है? ये शरीर में जीवन है कि परिणामों में जीवन है? बोलो। आत्मा का जीवन कहाँ होगा? आत्मा में होगा कि आत्मा के बाहर होगा? हम तो शरीर के जीवन को अपना जीवन माने बैठे हैं। क्या कह रहे हैं भैया? अनादिकाल से स्थूल दृष्टि है तुम्हारी। आत्मा का जीवन तो आत्मा के परिणामों में है, और जैसे हमारे तुम्हारे परिणाम होंगे उन गतियों में जीव चला जाता है। आप जैसा भोजन करेंगे ना, जैसा भोजन करेंगे ना, अरे तो फिर हड्डी रूप, मांस रूप, परमन नहीं हो जाता है? मल मूत्र रूप होता है कि नहीं होता है? जैसा भोजन करोगे वैसे ही भोजन जो तुम्हारा अपने आप ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कुछ शरीर रूप परिणमन करेगा, कुछ मलमूत्र रूप परिणमन करेगा, कुछ हड्डी रूप परिणमन करेगा, कोई पीप रूप परिणमन करेगा, कोई खून रूप परिणमन करेगा। समझ में आया भैया? ऐसे ही आपके परिणाम जैसे रहेंगे उनके अनुसार त्रियंच गति है, नरक गति है, देव गति है, समझ में आएगा, मनुष्य गति है और मोक्ष गति है। 5 गतियां होती हैं। सब पांचों गतियों का संबंध कैसे है? अरे बोलो। हैं? तो परिणामों को नहीं पहचानना। तो कहते हैं शास्त्रों के पढ़ने मात्र से धर्म नहीं हो जाता, केवल पुस्तक पीछे रखने मात्र से धर्म नहीं हो जाता, किसी मठ में रहने से भी धर्म नहीं होता है, केस उल्लंघन से भी धर्म नहीं होता है। इसकी चर्चा को थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे अपन। अभी अपने पास 5-7 मिनट हैं। अरे बड़े बड़े शास्त्र पढ़कर पंडित हो जाएं इससे कहीं धर्म हो गया, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार नग्न पने में मोर पीछी और कमंडू रखने से धर्म नहीं होता है। योगेंद्र देव स्वयं मुनि थे, नग्न दिगंबर वनवासी आचार्य थे तथा आत्म ध्यान में मग्न रहते थे। वे कहते हैं कि कोई एकांत वन में या मठ में रहे उससे क्या हुआ? वन में तो बहुत से पक्षी पशु पक्षी भी रहते हैं जिन्हें धर्म का भान नहीं है। वे भले वन में रहे या मठ में, दोनों एक ही है। ज्ञानानंद शुद्ध आत्मा का भान करके फिर भले ही वन में रहे, घर में रहे, परंतु वह आत्मा में ही रहता है। तो कितनी सुंदर चर्चा है। समझ में आया भैया? बड़े बड़े शास्त्र पढ़कर पंडित हो जाएं इससे कहीं धर्म नहीं हो जाएगा। समझ गए नहीं आप? ऐसा नहीं है। इसी प्रकार नग्न पने में मोर पीछे कमंडू रखने से धर्म नहीं होता, सबका निषेध किया। योगेंद्र देव स्वयं मुनि थे, ठीक है नहीं? दिगंबर संत थे ना, 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूरा बीतराग आनंद दशा में रहते थे। ये मुनराज का स्वरूप ही दिया है। मुनराज का स्वरूप पढ़ना आप, समझे? मुनराज का स्वरूप आपके मोक्ष मार्ग प्रकाशन में पढ़ना। सबसे पहले लिखा विरागी होकर, क्या लिखा है? विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग हुई होकर। क्या कह रहे हैं? पॉइंट सब गजब के हैं, एक एक पॉइंट गजब का है। कहीं विचार नहीं करते आप, हम पढ़ लेते हैं, ज्यादा ज्यादा दूसरे को सुना देते हैं। क्या? विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्ध उपयोग रूपी मुनि धर्म अंगीकार करके और अंतरंग में शुद्ध उपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। समझ में आया भैया? शरीरारिक पद्रव रूप अनुभव नहीं करते हैं। कितने पॉइंट हो गए बोलो? अभी 5 हुए हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं। कितना याद रखें दिमाग में? कितने बोल दिए बोलो? मुनिराज, मुनिराज किसे कहते हैं उसकी परिभाषा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दी है। सबसे पहले का विरागी होकर। कैसे? विरागी होकर, सबसे पहले विरागी होना जरूरी है। समस्त पद्रव्यों को अपना जानना मानना छोड़ना पड़ेगा। समस्त पद्रव्यों से राग छोड़ना पड़ेगा। समझ में आया भैया? कठिन है बहुत। नो भाई, विरागी होकर शब्द लिखा, रागी होकर नहीं। मुनराज का स्वरूप चल रहा है ना, मुनराज का स्वरूप बताया ना भगवान। विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके। मुन मम्मी,
है? समस्त परिग्रह का त्याग करके, सुनो क्या, समस्त परिग्रह, परिग्रह कितने अभी देखो, अभी पढ़ना, बहुत बढ़िया स्वरूप दिया, आज ही पढ़ना, ठीक है कि नहीं? समस्त परिग्रह का त्याग, तो समस्त परिग्रह के त्याग में क्या आ गया? अंदर 14 प्रकार की कसाय भी परिग्रह हैं, और बाहर में 10 प्रकार की भी परिग्रह, 24 प्रकार के परिग्रह, समस्त परिग्रह का त्याग ही होकर परिग्रह में 14 प्रकार के परिग्रह में आ गया मिथ्यात, आ गया क्रोध, मान, माया, लोभ आ गया, आस, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, ये 14 प्रकार की कसाय आ गई। हाँ, आरंभ परिग्रह, समझ में आए? आप समझेंगे नहीं? क्या कह रहे हैं? समस्त प्रकार का परिग्रह, तो 14 प्रकार के परिग्रह का त्याग। और फिर उन्होंने कहा कि आगे तीसरे नंबर पे क्या कहा? शुद्ध उपयोग रूपी मुनि धर्म अंगीकार करके, इसको कहती है मुनि। मुनि किसे कहा है बोलो? शुद्ध उपयोग रूपी मुनि धर्म अंगीकार करके। अब यहां तक कौन पहुंच पाता है बताओ? सबको तो बाहर की क्रियाएं नगर नगर भी लगती है, यही मुनि है, यही मुनि है। शुद्ध उपयोग रूपी मुनि धर्म अंगीकार करके, ये सब परिणामों के खेल में होता है सब जे। शुद्ध उपयोग किसकी पर्याय है? मुनि की बात चल रही है ना, सबकी भूमिका के अनुसार है क्या? चौथे गुण स्थान का शुद्ध उपयोग अलग है, पांचवें गुण स्थान का शुद्ध उपयोग अलग है, और ये मुनराज का शुद्ध उपयोग, तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक। समझ में आया? तो कहते हैं शुद्ध उपयोग रूपी मुनि धर्म अंगीकार, इसको कहते हैं तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक, बीतराग आनंद दशा। समझ गया? फिर कहता है वो अंतरंग में, अंतरंग में यानी अपने परिणामों में उस शुद्ध उपयोग से अपने आप को अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे लिखा है ना मम्मी, अंतरंग में यानी अपने परिणामों में शुद्ध उपयोग के द्वारा अपने आप का अनुभव करते हैं, अपने आप को आत्मा का आनंद लूटते हैं वे, और शरीर आदि परद्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करती हैं। अपने ज्ञान आदि जो स्वभाव हैं उनमें ही अपनापन मानते हैं, उनमें ही है। समझ गए नहीं आप भैया? बहुत बढ़िया स्वरूप दे, पढ़ो तो। अच्छा, अरियंत परमेष्टि किसे कहती है? सिद्ध परमेष्टि किसे कहती है? आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि किसे कहती हैं? वो माला ही माला जपते रहोगे बस के बाद। अरे माला जपने से क्या होगा? माला फेरत जुग भयो, फिरा न मन का फेर है। अभी पंच परमेष्टि क्या चीज है? हमारे ज्ञान में निर्णय नहीं है, ज्ञान ही नहीं वहां तक पहुंचता है। और ज्ञान कर लोगे फिर आप देखो कैसे है। अभी यही तो बता रहे, चाहे तुम फिर जंगल में रहो और चाहे तुम घर में रहो, ये बात बताइए इसमें। तो कल चल भाई, आज नहीं चलेगी मम्मी। केवल मंदिर में रहने से क्या होता है? केवल जंगल में रहने से क्या होता है? क्या? और आत्मा का ज्ञान है तो मम्मी, आप यहाँ इंदौर में रह रही हो, हैं? आपके पास ज्ञान है कि नहीं रोटी वोटी बनाने का? तो यहाँ बना सकती हो कि नहीं बना सकती हो? कि भिंड में ही बना पाऊंगी? अरे बोलो माधुरी, अमेरिका जाओगी, अमेरिका गई, तुम रोटी बना पाओगी कि नहीं बना पाऊंगी? केवल इंदौर में ही बना पाओगी कि वहां नहीं बना पाओगे? बोलो, अरे बोलो हाँ या ना। है? फिर कहीं भी रहो, चाहे इंदौर में रहो चाहे अमेरिका में रहो। अभी डॉक्टर साहब आज आए नहीं है, समझ आए? इनको अपना क्लिनिक का ज्ञान है, डॉक्टरी का ज्ञान है, चाहे यहाँ रहें और चाहे वहां रहें। ला भैया बैल लिखे देते, फटाफट क्या कर देते हैं? नहीं लिख पाएंगे क्या? ऐसे ही जिसको अपने आत्मा का ज्ञान हो जाता है, चाहे वो है जंगल में रहे और चाहे अपने घर में रहे। समझ में आई भैया? कितना जरूरी है। और आत्मा का ज्ञान नहीं है तो चाहे तुम चाहे कहीं भी रहो, भगवान तुम्हारा तो संसार चक्र चालू है। समझ में आई भैया? इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, अभी समय हो गया है। निज निधि निज में बताई,
यह अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत